अगर आज आपके सामने दो लोग खड़े हों, एक जिसका शरीर बहुत ताकतवर हो और दूसरा जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति, आंखों में गहराई और बिना कुछ बोले आत्मविश्वास दिखाई दे रहा हो, तो ज्यादातर लोग दूसरे इंसान की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। यही वो चीज है जिसे प्राचीन ग्रंथों में ओजस कहा गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज ओजस का मतलब सिर्फ फेस ग्लो या आंखों की चमक मान लिया गया है, जबकि मेरा अनुभव इससे काफी अलग रहा। ब्रह्मचर्य के शुरुआती दिनों में मैं भी आईने में रोज अपने चेहरे को देखता था, सोचता था आज कुछ बदला। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने पूरा नजरिया ही मेरा बदल दिया। मुझे एहसास हुआ कि ओजस चेहरे पर दिखने वाली चीज नहीं, अंदर बनने वाली अवस्था है। और जब वो अंदर धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, तब उसका असर सिर्फ चेहरे पर नहीं, शरीर, आंखों और पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देने लगता है। तो इस वीडियो में मैं कोई कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य के दौरान अपने अंदर महसूस किए गए उन्हीं बदलावों की बात करूंगा जो धीरे धीरे मुझे समझ में आए, और शायद आप भी अपने अंदर उन्हें महसूस कर रहे हों। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि ब्रह्मचर्य के दौरान सबसे पहला बदलाव मैंने कहाँ महसूस किया, तो मेरा जवाब चेहरा नहीं होगा। मेरा जवाब होगा लोगों का मेरे प्रति बदलता हुआ व्यवहार। पहले मैं जब किसी से बात करता था तो मुझे खुद को साबित करने की जल्दी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जल्दी खत्म होने लगी। मैं कम बोलने लगा, लेकिन जो बोलता था उसे लोग ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। यही मुझे समझ आया कि ओजस सबसे पहले आपकी प्रेजेंस ही बदलता है, उसके बाद उसका असर चेहरे और आंखों में धीरे धीरे दिखाई देता है। याद रखिए, चेहरे की चमक कई कारणों से आ सकती है। अच्छी नींद, अच्छा भोजन, एक्सरसाइज, स्किन केयर, इन सबसे भी फेस ग्लो आ सकता है। लेकिन जिस चमक की बात ऋषि मुनियों ने की, वो सिर्फ त्वचा की नहीं, व्यक्तित्व की चमक होती है। जब मन बार बार वासना, बेचैनी और अंदरूनी संघर्ष में ऊर्जा खर्च करना छोड़ देता है, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे आपके व्यवहार, आवाज, चेहरे और आंखों में झलकने लगती है। इसलिए ओजस को सिर्फ आईने में मत खोजिए। कई बार उसका पहला प्रमाण आईने में नहीं, दूसरों की नजरों में दिखाई देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात मुझे तब समझ आई जब मैंने अपने शरीर, चेहरे और आंखों को अलग अलग नहीं, एक ही सिस्टम की तरह देखना शुरू किया। क्योंकि ये तीनों अलग नहीं है। अगर मन थका हुआ है तो शरीर भी वैसा ही महसूस होगा और उसकी छाप चेहरे और आंखों पर भी दिखाई देगी। लेकिन जब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है तो शरीर में अनावश्यक तनाव कम होने लगता है। चलने का तरीका बदल जाता है, बैठने का तरीका बदल जाता है, चेहरे पर बिना कोशिश के एक शांति दिखाई देने लगती है और आंखें हर समय कुछ खोजती हुई नहीं बल्कि स्थिर दिखाई देती हैं। यही वो बदलाव था जो मैंने सबसे गहराई से महसूस किया। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि एक सुबह अचानक चेहरे पर चमक आ गई, बल्कि ऐसा लगा कि अंदर का शोर धीरे धीरे कम होता गया और जैसे जैसे अंदर शांति बढ़ी, वैसे वैसे उसकी झलक शरीर, चेहरे और आंखों में अपने आप दिखने लगी। यही मुझे समझ आया कि ओजस का असर बाहर से लगाया नहीं जाता, वो अंदर से धीरे धीरे प्रकट होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको ब्रह्मचर्य के साथ मेडिटेशन जरूर करना है। इसी ने मेरे व्यक्तित्व में सबसे बड़ा रोल निभाया है। तो अगर आज कोई मुझसे पूछे कि ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा प्रभाव शरीर, चेहरे और आंखों पर क्या पड़ता है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ब्रह्मचर्य आपको ज्यादा सुंदर नहीं बनाता, वो आपको ज्यादा सच्चा बना देता है। और जब इंसान अंदर से सच्चा, स्थिर और शांत होने लगता है तो उसका शरीर बनावटी नहीं, स्वाभाविक लगता है। चेहरे पर दिखावा नहीं, सुकून दिखाई देता है और आंखों में लालच नहीं, गहराई दिखाई देती है। यही ओजस का सबसे बड़ा प्रभाव है। याद रखिए, अगर आप सिर्फ चेहरे की चमक के लिए ब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो हो सकता है आप जल्दी ही निराश हो जाएं। लेकिन अगर आप अपने पूरे व्यक्तित्व को अंदर से बदलने के लिए इस मार्ग पर हैं, तो एक दिन आप पाएंगे कि बिना कोशिश किए लोग आपके चेहरे को नहीं, आपकी उपस्थिति को नोटिस करने लगे हैं। और मेरे अनुभव में यही ओजस की सबसे सच्ची पहचान है, क्योंकि ओजस त्वचा पर लगने वाली चमक नहीं, जीवन में उतरने वाली शांति है। तो अब अगर आप ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हैं, तो हमने 100 दिनों के लिए 14 टेस्टेड ब्रह्मचर्य रूटीन्स नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से ये जर्नी शुरू कर सकते हैं। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।